Hi, welcome to my channel. Today we will study Sanskrit class 8 chapter number 1. Our chapter number 1 is सुभाषितानी. अभी हम पढ़ेंगे कि सुभाषितानी का मतलब क्या होता है. सुभाषित शब्द सु प्लस में भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है. सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है. देखिए, सु मतलब अच्छी चीज़. अब जैसे हम लोग गंध है, गंध के आगे अगर हम लोग सु लगा देते हैं सुगंध, तो क्या बन जाता है वो कि अच्छी खुशबू. और अगर गंध के आगे हम लोग दुर लगा देते हैं तो क्या बन जाता है दुर्गंध, यानी कि बुरी खुशबू, बदबू. तो ऐसे ही भाषित के आगे अगर हम सु लगा देंगे तो भाषित का मतलब होता है वचन या बातें. तो सु मतलब सुंदर, मधुर, मतलब कि अच्छी बातें या मधुर बातें, सुंदर बातें. इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है. प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शक्तम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है. ये सारी की सारी किताबों के नाम हैं और ये जो आगे हम लोग जो भी श्लोक पढ़ेंगे ये हमारे इन्हीं किताबों से लिए गए हैं. पहला श्लोक पढ़ते हैं. ये हमारा पहला श्लोक है. गण गणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्रापय भवन्ति दोषाः. मैं आपको एक बार इसकी मीनिंग बता देती हूँ. गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण कहलाते हैं, निर्गुण व्यक्ति में जाकर वे दोष बन जाते हैं. अब यहाँ पे गुणा का मतलब है गुण, गुणगेषु का मतलब है गुणवान, यानी कि गुण गुणवान व्यक्तियों में ही. ते निर्गुणम प्रापय भवन्ति दोषा. निर्गुण व्यक्ति में जाकर, निर्गुणम मतलब निर्गुण, प्रापय मतलब जाकर, और यहाँ पर दोषा का मतलब होगा मतलब कि निर्गुण, वो लोग गंदी चीज़ हो जाते हैं. ओके, मतलब कि अगर जो गुण हैं अगर वो अच्छे व्यक्ति में ही रहेंगे तभी वो गुण कहलाएंगे. अगर वही गुण निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं. ओके, आगे पढ़ते हैं. सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्यः भवन्ते पेयः. मीन्स मैं आपको वैसे बता देती हूँ, बहती हुई नदियों का पानी स्वादिष्ट होता है, समुद्र में जाकर वह पानी खारा हो जाता है. सुस्वादितोयः मीन्स, सुस्वादितोयः मीन्स स्वादिष्ट जल. प्रभवन्ति, प्रभवन्ति मतलब निकलती है, उत्पन्न होती है. नद्यः मतलब नदी. समुद्रमासाद्यः ये दो शब्दों से बना है, समुद्रम और आसाद्यः, समुद्र में मिलकर यानी पहुंचकर, समुद्र में जाकर. भवन्ते पेयः ये भी दो शब्दों से बना है, भवन्ति और अपेयः मतलब पीने योग्य नहीं होती या फिर खारा होता है. दोबारा एक बार पूरे सरलात का मतलब जान लेते हैं. गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण कहलाते हैं, निर्गुण व्यक्ति में जाकर वे दोष बन जाते हैं. बहती हुई नदियों का पानी स्वादिष्ट होता है, समुद्र में जाकर वह पानी पीने लायक नहीं होता या फिर वह पानी खारा हो जाता है. हमारे नेक्स्ट सरलात पर आते हैं. ये हमारा नेक्स्ट श्लोक है. साहित्य संगणिक काल विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्यपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशु नाम. ये जो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड लिखा है उसमें 3 वर्ड जुड़े हुए हैं, साहित्य, संगीत और कला. इस पूरे सरलात का मतलब है साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग का साक्षात पशु होता है, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है. यह पशु के लिए सौभाग्य की बात है. मतलब
फर्स्ट वर्ड में तो 3 वर्ड जुड़े हुए हैं, साहित्य, संगीत और कला। लास्ट में जो लिखा हुआ है विहीन, मतलब साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात पशु, वो एक पशु होता है, पुच्छ विषाणहीन, जो बिना पूछ और सींग का होता है, तृणम न खाद्यपि जीवमान, जो कि घास ने खाते हुए भी जीवित रहता है, तद्भाग्येयम परमम पशुनाम, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। ओके, नेक्स्ट पे आते। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं परम सचिवस्य नराधिपस्य। एक बार पूरा की मैं हिंदी बता देती हूँ। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य मतलब लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुणस्य मतलब चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, और अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म। और विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्य परमत सचिवस्य नराधिपस्य। मीन्स बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट पढ़ते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन धूमक्षिकासौ संत सत्थैव समज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। इसका मतलब है, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मुश्किल भी है, इसके वर्ड भी थोड़े से मुश्किल है। इस पूरे श्लोक का मतलब है, मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर का ही निर्माण करती है। यानी कि मधुमक्खी कड़वा भी पीती है और मीठा भी रस पीती है, लेकिन वो निर्माण तो शहद का ही करती है ना। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन की बात समान रूप से सुनकर सदा मधुर सूक्त यानी कि रस, मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। मधुमक्खी तो मीठा और कड़वा दोनों रस लेती है, लेकिन निर्माण तो वो शहद का ही करती है। वैसे ही संत लोग यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं, वो सज्जन और दुर्जन दोनों की बातों को सुनकर, समान रूप से सुनकर, सदा मधुर रस, मीठी वाणी को ही बोलते हैं, मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट है, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कोए बैठते हैं। मतलब कि जो भी व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर यह सोचता है कि मतलब अपने भाग्य का सहारा लेता है, उसकी स्थिति जैसे पुराने महलों में जो शेर की मूर्तियाँ बनी होती हैं ना, उसके ऊपर कोए बैठ जाते हैं, है ना, तो उस जैसी उसकी स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क लदा रुभि धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन नः। मतलब फूल, पत्ते, छल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, ये सब जो फर्स्ट लाइन में वर्ड है उसी में है। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। मीन्स कि ये सारी चीज़ें पेड़ में हैं, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या फिर निराश नहीं होते। मतलब कि
एक बार आगे पढ़ लेते हैं। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, ये कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। पेड़ों के पास बहुत कुछ है ना, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि, है ना। इसीलिए उनके पास जो भी कुछ भी मांगने आता है, खाना मांगने आया तो फल हो गए, सजावट के लिए मांगने आया तो फूल हो गए, अगर धूप लग रही है तो छाया है, अगर लकड़ी घर बनाना है तो लकड़ी है ना। तो अगर वो उनके पास कुछ भी मांगने आता है तो वो निराश होकर वापस नहीं जाते, और पेड़ के पास सब कुछ है तो वो याचक को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। नेक्स्ट है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाम गृहे। मीन्स विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, विपत्ति आने के बाद समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। इसमें बता रखा है कि मान लीजिए आपकी मुसीबत है, आप मुसीबत में हैं, तो अगर आप उसी समय समाधान ढूंढने की जगह अगर आप पहले ही उस मुसीबत का समाधान ढूंढ कर रख लेते हैं तो अच्छा है, वरना उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। अब मान लीजिए हम किसी मुसीबत में हैं, मान लीजिए हमारे घर में आग लग गई है, तो अगर हम उसी टाइम घर के बाहर कुआं खोदने लगेंगे तो क्या ये वह उचित होगा? नहीं, वह अनुचित होगा। इसीलिए अगर हमें हमेशा, मान लीजिए हमारे घर में आग ही लगी है तो हमें पानी रखना चाहिए, है ना। तो इस श्लोक का यही मतलब है। अगर आप लोगों को कुछ भी वर्ड्स में दिक्कत है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ये आगे आपके शब्दार्थ भी दे रखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको अगला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, ताकि मैं उसी की वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं। और सॉरी वीडियो को लेट अपलोड करने के लिए। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।